नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अन्नपूर्णा क्लासेज में। यहाँ हम रामनिवास माथुर जो मैथ्स की बुक है उसका सॉल्यूशन कर रहे थे और एचसीएफ और एलसीएम जो चैप्टर है उसके क्वेश्चन नंबर 41 तक हम कर चुके थे। तो क्वेश्चन नंबर 42 से आगे स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, तीन अलग अलग बर्तनों में दूध की मात्रा 145, 203 तथा 377 लीटर है। ठीक है, एक माप की अधिकतम क्षमता क्या है जिसमें तीनों बर्तनों में रखे दूध की मात्रा को पूरा पूरा मापा जा सके। अब देखिए, यहाँ क्या है, अधिकतम क्षमता है, मतलब ये किसकी बात कर रहा है, एचसीएफ की बात कर रहा है। ठीक है, तो निकाल लीजिए 145, 203 और 377 का एचसीएफ। देखिए, फैक्टर से तो हमने पिछले चैप्टर में पिछले जो वीडियोस हमने बनाए थे वहाँ निकाल चुके थे। तो अब इसका मैं आपको एक सिंपल सा मेथड बताता हूँ। देखिए, यहाँ दो संख्याएं चुनिए जिनका डिफरेंस सबसे कम आ रहा हो। तो देखो, यहाँ 145 और 203 का डिफरेंस सबसे कम आएगा, कितना आएगा, 58 आएगा। इधर जाओगे तो 58 से ज्यादा आएगा, तो इसको भूल जाओ। मतलब इसका मैक्सिमम जो एचसीएफ हो सकता है ना, मैक्सिमम इन तीनों संख्या का, वो क्या होगा, 58 होगा। अब चेक कर लीजिए, 58 145 में 58 का भाग पूरा पूरा जाता है क्या, तो नहीं जाता है, तो ठीक है, 58 नहीं होगा। अब देखो, इसको फैक्टर करो, 58 के में एक फैक्टर क्या कर सकता हूँ, 29 इंटू 2। ठीक है, तो अब देखिए, 29 का तीनों में भाग जाता है क्या, तो देखो जाएगा। 145 में 5 बार जाएगा, 203 में भी जाएगा और 377 में भी जाएगा। ठीक है, इसमें 7 बार जाएगा और इसमें इसमें कितना जाएगा, ये 377 में शायद 17 बार जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो हमारे को यही चेक करना है। तो यहाँ क्या एचसीएफ क्या आ जाएगा हमारे पास, 29 आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार और मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले दो ऐसी संख्या चुनो जिनका डिफरेंस सबसे कम हो। तो यहाँ डिफरेंस सबसे कम किसका आ रहा है, 58 का। 203 377 का डिफरेंस 58 से ज्यादा होगा। तो देखिए 58, फिर ये इस संख्या को चेक करना है कि अगर ये संख्या तीनों संख्या को पूरी तरह से विभाजित कर देना तो यही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो इसको फैक्टर में तोड़िए। अब देखो, 29 इंटू 2 होगा ना, अगर 29 से भी अगर इसमें भाग नहीं जा रहा होता तो हम क्या करते, फिर हम इसके 58 के थोड़े और, फिर 58 के दूसरे फैक्टर करते हैं। ठीक है, इससे हम एचसीएफ निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दो संख्याओं की एलसीएम उनके एचसीएफ का 4 गुना है। ठीक है, एलसीएम क्या है, एचसीएफ का 4 गुना। तो अगर एचसीएफ को मैं एक्स मान लेता हूं तो एलसीएम क्या निकल के आ जाएगा मेरा, 4x। ठीक है, साथ ही उनका योगफल 125 है, मतलब x प्लस 4x कितना दे रहा हमारे को, 125। तो ये कितना हो जाएगा, 5x इक्वल टू 125। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, यहाँ 5 को 125 से काट दो, 25 बार कटेगा। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है कि एक संख्या 100 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो हमारे को फॉर्मूला पता है कि फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या इक्वल टू क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है, हम देख चुके हैं ये फॉर्मूला। तो पहली संख्या क्या है, 100, तो दूसरी संख्या हमें निकालनी है, तो यहाँ लिख दी सेकंड। अब क्या कह रहा है वो, एलसीएम और एचसीएफ। देखो, एक्स की वैल्यू 25 आई थी, मतलब एचसीएफ तो कितना है 25, और एलसीएम कितना है 4x। 4x मतलब कितना हो जाएगा 100। तो एलसीएम कितना है 100 और एचसीएफ कितना है 25। तो देखिए, ये 100 से 100 कट जाएगा, तो सेकंड संख्या कितनी निकल के आ जाएगी हमारे पास, 25। और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका आंसर हो जाएगा। दो संख्याओं का में से उनके लेसे का 101/56 गुना है। ठीक है, संख्याओं के लेसे तथा में से का योग 25 65 है। यदि उनमें से एक संख्या 315 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। देखिए, अब मान लीजिए में से कितना है, क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का में से उनके लेसे का 101/56 गुना है। तो ठीक है, यहाँ तो लेसे हम कितना मान लेते हैं, कितना x है, तो में से कितना हो जाएगा, एलसीएम अगर x है तो में से कितना है उनका 1/56 गुना, मतलब x/56 हो जाएगा। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है कि इनका योग कितना है 25 65, मतलब x प्लस x/56 इक्वल टू क्या दे रखा है हमें, 2565। देखिए, अब इसको सोल्व कर लीजिए, ये क्या आ जाएगा 56x प्लस x डिवाइड में 56 इक्वल टू 2565। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 57x इक्वल टू 2565 इंटू 56। अब देखिए, इसको 19 से काटिए, ये 3 बार कटेगा और ये कितनी बार कटेगा, एक बार जाएगा, एक बार गया 19 आया। ठीक है, बचा कितना 6 वापस 3 बार जाएगा, कितना बचेगा 57। फिर कितना बचेगा इधर, 66 में 57 गए तो 9 और 5, फिर कितना बार जाएगा 19 से 5 बार। 135 को जब आप 56 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 2520। देखो, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 2520। यहाँ देखिए, यहाँ कंफ्यूज मत करना, ये 3 से 135 और कटेगा, कितना बार 45 बार कटेगा ना, 45 को 56 से मल्टीप्लाई करना, आपका 2520 आ जाएगा।
अब देखिए एक्स की वैल्यू क्या है आपके पास 2520, तो एलसीएम तो क्या आ गया 2520, और में से कितना हो जाएगा 2520 डिवाइडेड बाय 56। तो 25 20 में जब आप 56 से डिवाइड दो करोगे ना तो ये कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा। अब देखिए अब वापस वही फॉर्मूला लगा दीजिए, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, पहली संख्या कितनी दे रही 315, तो सेकंड संख्या निकालनी है, सेकंड इक्वल में कितना एलसीएम कितना है 2520, और एचसीएफ कितना है हमारे पास 45। अब देखिए कट रहा है क्या, काट दीजिए इसको, 45 से काटिए एक बार, ठीक है 45 से काटेंगे तो कितने बार कटेगा 7 बार कटेगा, ठीक है। तो ये 7 बार कटा, वापस इसमें ये इससे काट दिए 7 को, कितनी बार कटेगा 3 बार, क्या 21 आया, फिर क्या बचेगा 4 2, फिर क्या 7 और 0, तो ये सेकंड नंबर कितना आ जाएगा हमारे पास, सॉरी 6 बार कटेगा ना, 7 6 42, तो ये कितना आ जाएगा 360, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितना आंसर आया 360। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दो संख्याओं को लैसे उनके मैसे का 44 गुना है, लैसे तथा मैसे का योगफल 1125, तो उनमें से एक संख्या 25 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। अब देखिए सेम उसी पैटर्न का क्वेश्चन है, तो ये मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, ठीक है। दो क्वेश्चन हम ऐसे कर चुके हैं, तो ये आपके लिए, ठीक है। इसको करिएगा और आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वह सबसे बड़ी संख्या जिसे 5834 में से घटाने पर प्राप्त संख्या 20 28 32 35 में से प्रत्येक से पूर्ण विभाजित हो। अब देखिए 20 28 32 35 से कौन सी संख्या पूर्ण विभाजित होगी, जो इसका एलसीएम होगी, ठीक है। सबसे बड़ी संख्या बोली ना, मतलब इनमें से ऐसी कौन सी सबसे बड़ी संख्या जो इसे घटा दे तो इनका पूरा पूरा भाग जाएगा। तो देखो 20 28 32 और 35 से कौन सी संख्या विभाजित होगी, जो इसका एलसीएम होगी, ठीक है। तो इनका एलसीएम लिखकर निकाल दीजिए आप, 20 28 32 और 35 का। देखो कितना का जब भाग जा रहा है, 2 का, 10 14 16 और 35, वापस 2 का भाग जा रहा है, दीजिए कितना जा रहा है, आएगा 5 7 8 और 35, वापस कितने का, देखो अब इसमें सीधा एक, इसको तो 8 से काट सकते हो आप, 5 7 1 और 35। अब क्या इसमें किसका भाग दीजिए आप, 5 का भाग दोगे तो क्या आएगा, एक बार, ये 7 बार, और ये एक, ये तो एक पहले था, और ये कितना 7, और वापस क्या आ जाएगा 7 का भाग दीजिए। तो एलसीएम कितना है, 2 दूनी 4, 8 चौक 32, 32 को 5 से करो 160, 160 इंटू 7, तो 80 कितना एलसीएम कितना निकल के आ जाएगा 0, 7 42 का 2 हासिल ऊपर 4, 7 1 7 और 1 1120, मतलब 20 28 32 और 35 का भाग किसमें 1120 में पूरी पूरी तरीके से जाता है, क्यों, क्योंकि ये इसका एलसीएम है। तो अब एक चीज देखिए 5 8 3 4 में से मैं ऐसा क्या घटाऊं कि मेरे पास 1120 आ जाए। तो देखो यहाँ क्या दिख रहा है आपको, सबसे बड़ी संख्या 5600, देखो 5600 को इससे घटाऊंगा तो उसका भाग में पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, 5200 से घटाओगे तो कितना 634 आएगा, उसमें भी नहीं जाएगा। अगर 5834 में से मैं 4711 घटा देता हूँ, 4714 घटाता हूँ तो कितना आएगा 1120 आ रहा है ना एलसीएम। मतलब सबसे बड़ी संख्या क्या होगी जिसको घटाने पर जो संख्या मिलेगी वो 20 28 32 और 35 की विभाज्य हो जाएगी, तो वो क्या होगी 4714, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वह संख्या कौन सी है जिसे 1936 में से घटाने पर प्राप्त परिणामी संख्या को 9 10 15 किसी से भी भाग देने पर 7 7 शेष बचे। अब देखिए इसके ऑप्शन लिख दिए मैंने। अब एक चीज देखिएगा यहाँ क्या कह रहा है कि 1936 में से कौन सी संख्या घटाएगी 9 10 15 से भाग देने पर 7 शेष बचे। तो सबसे पहले तो आप क्या करिए 9 10 और 15 का एलसीएम ले लीजिए। देखिए यहाँ 3 का भाग लगाता हूँ कितनी बार जाएगा 3 बार, ये 10 और ये कितनी बार जाएगा 5 बार, ठीक है। अब देखो 5 का भाग लगाता हूँ मैं 3 2 और 1, तो वापस 2 का और 3 का तो लगाना पड़ेगा, तो एलसीएम कितना आ जाएगा मेरे पास 3 5 15, 15 दूनी 30 और 30 थी 90, ठीक है। मतलब इसका एलसीएम कितना निकल के आया हमारे पास 90 निकल के आ गया। अब वो क्या कह रहा है कि 7 शेष बचे, मतलब 90 प्लस 7 करूंगा मैं 97 आता है। तो 97 में मैं अगर 9 का भाग दूंगा तो भी 7 शेष बचेगा, 10 का भाग दूंगा तो भी 7 शेष बचेगा, और 15 का भाग दूंगा तो भी 7 शेष बचेगा। तो क्या कह रहा है कि वह संख्या कौन सी जिसे 1936 में से घटाने पर प्राप्त परिणामी संख्या 9 10 15 से किसी से भाग देने पर 7 शेष बचे। तो एक चीज देखिए 1936 में से मैं ऐसी कौन सी संख्या घटाऊंगी मेरे पास 97 आ जाए। तो देखिए यहाँ ऑप्शन में देख के हमारे को क्या पता चल रहा है, केवल वही संख्या क्या होगी 1839 ही रही होगी ना। इसको भाग लगेगा कितना हमारे पास 97 मिलेगा, 16 में से 9 गया 7, इधर एक ये क्या आ जाएगा 9, इधर ये 0 0, तो कितना है 97। तो मतलब हमारा आंसर क्या हो गया यहाँ 1839, ठीक है। अब देखिए ये भी सेम क्वेश्चन है, कौन सी संख्या 500 में से घटाई जाए ताकि 4 5 व 6 से भाग देने पर प्रत्येक दिशा में 3 शेष बचे।
ठीक है, तो इसके भी मैं तो 2 मिनट ऑप्शन लिख देता हूँ। ठीक है, ऑप्शन आ गया यहाँ, कौन सी संख्या 500 में से घटाई जाए ताकि 4, 5 और 6 से भाग देने पर प्रत्येक दिशा में 3 शेष बचे। तो वही चीज 4, 5 और 6 का क्या ले लो, एलसीएम ले लो। 2 का भाग दिया कितना आया, 2, 5, 3, वापस 2 का भाग देंगे तो 1 आएगा, 5 और 3, वापस 3 का भाग देंगे तो ये 1, 5 और 1, फिर क्या वापस 5 का भाग देंगे तो एलसीएम कितना निकल जाएगा, 2 दूनी 4, 4 3 12 और 12 पंजे 60। मतलब एलसीएम कितना निकल के आया हमारे पास यहाँ, 60। अब वो क्या कह रहा है कि भाग देने पर प्रत्येक दिशा में कितना शेष बचना चाहिए, 3 शेष बचना चाहिए। मतलब अगर 60 में मैं 3 जोड़ दूं तो क्या आता है मेरे पास, 63। अब देखिए 63 में मैं 4 से भाग दूंगा तो भी 3 शेष बचेगा, 5 से भाग दूंगा तो भी 3 शेष बचेगा, और 6 से भाग दूंगा तो भी 3 शेष बचेगा। तो देखो 500 500 में से कौन सी ऐसी संख्या हम घटाएं की ओर। अब देखो मतलब 500 से ठीक छोटी सी ऐसी संख्या बताओ मेरे को जो 63 की मल्टीपल में हो। तो देखो 63 को अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना आएगा, 7 × 21 का 1 हासिल पर 2, 7 × 42 और 2 44, 441। मतलब 441 ऐसी संख्या होगी जिसमें आप 4, 5 और 6 से भाग दोगे तो क्या शेष बचेगा हमारे पास, 3 शेष बचेगा। ठीक है, अब वो 63 के जितने भी मल्टीपल होंगे ना वो सब में 3 शेष ही बचेगा। तो ये 441 क्या है, 63 का मल्टीपल है। तो एक चीज देखिए आप, इसमें 441 में 63 और जोड़ सकते हैं यहाँ, नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, बहुत बड़ी गलती कर दी हमने यहाँ। ठीक है, ठीक है, यहाँ एलसीएम कितना आया, 60। ठीक है, एलसीएम 60 आया ना। तो अब देखो 60 का मल्टीपल देखो जो 500 से सबसे पहला है, तो वो गलती कर दी मैंने, इसमें 3 ऐड करके फिर करा, वो नहीं होगा। यहाँ एलसीएम का मल्टीपल देखो जो 500 से ठीक छोटा था। तो देखो 8 सिंह 48 आता है ना, तो मतलब कितना, 480। मतलब 480 ऐसी संख्या होगी जिसमें 4, 5 और 6 का भाग पूरा पूरा जाएगा। ठीक है, 480 में 4, 5 और 6 का भाग क्या जाएगा, पूरा पूरा जाएगा। तो अगर इसमें मैं 3 और ऐड कर दूं तो ये कितना हो जाएगा, 483। तो अगर 3 ऐड कर दिया मैंने, अब कितना है, 483 आया ना। तो मतलब 483 में आप 4, 5 और 6 का भाग लगाओगे तो हमेशा आपका 3 शेषफल बचेगा। ठीक है, ये क्योंकि यहाँ 3 एक्स्ट्रा है। तो अब सोच लीजिए कि 500 में से क्या घटाऊं मैं, 17 घटाऊंगा तभी तो 483 आएगा। तो सीधा सा ये 17 हमारे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, दिमाग में कुछ और चल रहा था। ठीक है, तो इसमें ये देखिएगा हमारे को एलसीएम लेना, और 500 से ठीक पहले का एलसीएम का मल्टीपल देखिए कितना आ रहा है, 480 आ रहा है ना। इसमें अगर मैं 3 जोड़ दूंगा तो हमेशा 3 शेष बचेगा। ठीक है, एलसीएम और एलसीएम के मल्टीपल होते क्या है कि एलसीएम के मल्टीपल वही होते हैं जो दी हुई संख्या में पूरी पूरी तरीके से, मतलब दी हुई संख्या का उसमें पूरी पूरी तरीके से भाग चल जाए, वही होता है एलसीएम। और एलसीएम के मल्टीपल में भी यही चीज आएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें यदि 15, 18 व 21 से भाग दिया जाए तो शेष क्रमशः 12, 15 और 18 शेष बचे। अब देखिए 15 से भाग दे रहे हैं तो क्या 12 शेष बचता है, मतलब कितना, 3 का डिफरेंस। 18 से भाग देते हैं तो कितना शेष बचता है, 15, यहाँ 3 का डिफरेंस। और जब 21 से भाग देते हैं तो कितना, 18 शेष बचे, मतलब यहाँ भी 3 का डिफरेंस। तो हमें कुछ नहीं करना, 15, 18 और 21 का क्या ले लो, एलसीएम ले लो, उससे 3 माइनस कर लो। तो देखिए 15, 18 और 21 का एलसीएम क्या आएगा हमारे पास, 15, 18 और 21 का एलसीएम 3 से भाग दो, कितनी बार जाएगा, 5 बार, 6 बार, 7 बार। अब वापस कितना, 5, 6 और 7 दे का भाग देंगे तब ये 1, 1, 1 हो जाएगा ना। देखो डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 3 5 15, 15 6 90 और 9 7 63, मतलब कितना आया, 630। इसका क्या आ जाएगा हमारे पास, एलसीएम आ जाएगा। अब देखिए यहाँ क्या आ रहा था, कॉमन डिफरेंस 3 आ रहा था ना, तो इसके एलसीएम से 3 माइनस कर लो, यही क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका आंसर हो जाएगा। मतलब 630, 30 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा, 627। ऑप्शन से भी आप चेक कर सकते हो, 627 में आप 15, 18 और 21 का भाग लगा के देखिए। हमेशा आपको क्या, 15 का भाग लगाओगे तो 12 शेष बचेगा, 18 का भाग लगाओगे तो 15 शेष बचेगा, और 21 का भाग लगाओगे तो क्या शेष बचेगा आपके पास, 18 शेष बचेगा। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताओ जिसमें 10, 12, 15 से भाग देने पर कुछ भी शेष ना बचे। ठीक है, मतलब ये क्या होगा, 10, 15, 10, 12, 15 का जो एलसीएम होगा ना उसका कोई ना कोई मल्टीपल इसमें जरूर होगा। तो देखिए सबसे पहले तो एलसीएम निकाल दीजिए। देखिए डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 10, 12 और 15 का एलसीएम क्या होगा हमारे पास, 60 होगा। ठीक है, यही हो ना, 60 होगा। देखो एलसीएम निकालने का एक तरीका और मैं बता देता हूँ आपको। सबसे बड़ी संख्या 15, इसमें इसका भाग जा रहा है नहीं, तो 15 दूनी 30 होता है। 12 का भाग जाता है, नहीं जाता। फिर 15 3 45 होता है, तो इसमें भाग जाता नहीं। 15 चौक कितना होता है, 60। अब देखिए 60 में 10 का भी भाग जाता है और 12 का भी भाग जाता है, मतलब सीधा सा 60 इसका आंसर हो जाएगा। आप पहाड़े से भी इसका निकाल सकते हो। ठीक है,
अब क्या कह रहा है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जिसमें 10, 12, 15 से भाग देने में कुछ भी शेष ना बचे। अब देखिए ये 4 बार 9 आ रहा है तो ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि 60 के मल्टीपल में तो ये हो ही नहीं सकता, आगे 9 आ रहा है। अब देखिए 9,990, इसमें 60 का भाग लगाइए आप, देखो 9,850 है ना, इसमें भी नहीं जाएगा। 9,990 में 6 का भाग लगा के देखिए आप कितनी बार जाएगा ये, 3 बचेगा 9 आया, फिर वापस 3 बचेगा 9 आया, फिर 3 जीरो, तो 60 का भाग इसमें नहीं जा रहा। तो देखिए 9,960 है ना, अगर इसमें नहीं जा रहा, 3 बच रहा है, तो इसमें जरूर भाग जाएगा, मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा 9,960, क्योंकि यहाँ जितनी भी संख्या दिख रही है ना, केवल सबसे बड़ा जो मल्टीपल है 60 का वो क्या है 9,960 है, तो यही क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। एक फूल वाले के पास 250 गुलाब, 200 चमेली के हैं। ठीक है, 250 तो उसके पास गुलाब के फूल हैं और 200 चमेली के हैं। वह केवल चमेली या केवल गुलाब की माला बनाए, ठीक है, या तो केवल गुलाब की माला बनाए या केवल चमेली की माला बनाए, और उसमें उतनी ही संख्या की फूल हो तथा फूलों की एक भी संख्या शेष नहीं बचनी चाहिए। ठीक है, मतलब फूलों की संख्या हमें समान रखनी और फूल नहीं बचने चाहिए, मतलब ये 250 भी यूज आ जाए और 200, और इनके सेपरेट सेपरेट बनाने, तो कुछ मत करो, 250 और 200 का HCF ले लो, तो इसका HCF कितना आएगा हमारे पास 50। तो ठीक है, यही क्या हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा। देखो कॉमन सी बात है, अगर मैं केवल 250 गुलाब के फूल है, अगर 50 की माला बनाता हूँ, कितनी 50, कुछ शेष बचा क्या, कुछ शेष नहीं बचा। और 200 की भी अगर मैं 50 की माला बनाता हूँ, तो कुछ शेष बचा क्या, कुछ भी शेष नहीं बचा, मतलब सीधा सा है कि इसका HCF ले लो 50, वही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी, केवल चमेली या केवल गुलाब, और फूलों की संख्या समान, मतलब इधर भी 50 है और इधर भी 50 है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पर। 3 धावक ABC एक वृत्ताकार मार्ग पर एक ही बिंदु से एक ही समय पर तथा एक ही दिशा में दौड़ना आरंभ करते हैं। ठीक है, तथा वे एक चक्कर लगाने में क्रमशः 36, 45 व 54 सेकंड लेते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः एक साथ मिलेंगे। तो देखिए कोई एक ये राउंड वाला रहा होगा, तीनों ने एक साथ दौड़ना चालू किया, एक तो 36 सेकंड में पूरा चक्कर लगा लेगा, एक 45 सेकंड में और एक 54 सेकंड में, तो ये तीनों वापस कब मिले होंगे, इनकी लीस्ट कॉमन मल्टीपल पे मिले होंगे, मतलब कब LCM पे मिले होंगे, मतलब वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 36, 45 व 54 का पूरा पूरा भाग ले जाता है। तो ठीक है, यहाँ LCM निकाल दीजिए आप, 36, 45 और 54 का LCM निकाल दीजिए। किसका 3 का भाग जाएगा, 3 का कितने बार जाएगा 12 बार, इसमें कितना बार जाएगा 15 बार, और इसमें कितनी बार चल जाएगा हमारे पास 54 में, जब आप 3 का भाग लगाओगे तो कितनी 18 बार। ठीक है, वापस कितने का 3 का भाग जा रहा है क्या, जा रहा है। ठीक है, 4 बार, 5 बार और कितना 6 बार। अब देखिए अब कितना का भाग जाएगा इसमें, इसमें 2 का भाग लगाइए, 2, 5 और 3। अब वापस क्या आएगा, ये 2 का भाग लगाओगे तो 1, 5, 3, वापस 3 और 5 आ जाएगा। कितना एलसीएम आएगा, 3, 3, 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 36 को 5 से मल्टीप्लाई कर लो पहले, तो कितना आ जाएगा 36 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180, 180 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा 540। तो एलसीएम कितना आया 540, मतलब कितने 500 सेकंड बाद ये 540 सेकंड बाद ये आपस में एक दूसरे से मिल जाएंगे। ठीक है, और अगर 540 सेकंड को आप मिनट में कन्वर्ट करना चाहते हो तो कितना आ जाएगा, इसमें 60 का भाग लगा दो, 9 मिनट। ठीक है, जो भी ऑप्शन में दे रखा हो या तो 540 सेकंड या 9 मिनट, वो हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। 4 घंटियां क्रमशः 8, 10, 12, 15 सेकंड के अंतराल पर बजती है। ठीक है, यदि वह प्रातः 8 बजे एक साथ बजी हो तो पुनः कितने बजे एक साथ बजेगी। अब देखिए सुबह 8 बजे एक साथ बजी है ना, मतलब वापस जो अब जो बजेगी ना एक साथ, वो इसके एलसीएम पर बजेगी, मतलब लिस्ट कॉमन मल्टीपल पर बजेगी। तो सबका एलसीएम ले लीजिए आप, 8, 10, 12 और 15, कितने का भाग जाएगा 2 का, क्या आएगा 4, 5, 6, और इसमें तो जाएगा नहीं 15, वापस 2 का भाग जाएगा 2, 5, 3 और 15। अब किसका 2 का भाग जाएगा, यहाँ तो आ जाएगा 1, ये 5, 3, 15 बचा। अब देखिए 3 का भाग जाएगा ना इसमें 1, 5, 1 और ये इधर कितना आ जाएगा 5, तो अब कितने का बचेगा 5 का भाग लीजिए, तो ये इसका एलसीएम होगा, तो देख ली मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दिया 24 और 24 पंजे 120, मतलब कितना आया एलसीएम इसका 120। अब देखिए मतलब ये कितने 120 सेकंड बाद 120 सेकंड बाद वापस बजी होगी, तो मतलब 120 का क्या हम लिख सकते हैं, 120 सेकंड को हम 2 मिनट भी तो लिख सकते हैं, 60 का भाग लगा दीजिए, तो वापस ये कब एक साथ बजी होगी 8 बजकर 2 मिनट पर बजी होगी। एक तो 8 बजे बजी थी और उसके बाद कब बजी होगी 120 सेकंड बाद, मतलब 8 बजकर
2 मिनट पर। नापने की 3 छड़ें 54 मीटर 54 सेंटीमीटर 83 सेंटीमीटर और 108 सेंटीमीटर लंबी है, ठीक है। इनमें से किसी भी छड़ का प्रयोग करके कम से कम किस लंबाई का कपड़ा पूरा नापा जा सकता है, मतलब वही चीज बता रहा है। इसका एलसीएम निकाल लो और इसका जो लिस्ट कॉमन मल्टीपल आएगा, सबसे पहली संख्या जो जिसमें 54 81 और 108 का पूरा पूरा भाग चले जाता हो, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो एलसीएम निकाल लीजिए यहाँ, ठीक है। 54 81 और 108 में अब देखो यहाँ किसका भाग जा रहा है, 3 का भाग जा रहा है क्या सब में, ठीक है। 3 का भाग जाएगा तो 3 का भाग लगा दीजिए, कितने बार, 18 बार। 81 में कितनी बार जाएगा हमारे पास, 27 बार। और 108 में कितनी बार जाएगा हमारा, 120 में जाता है कितनी बार, 40 बार। तो यहाँ कितना चल जाएगा हमारे पास, 40 में 4 घटा दी कितना, 36 बार। वापस 3 का भाग लगाइए, देखो और किसका जा रहा है, 9 का जा रहा है ना तीनों में, तो 9 का डायरेक्ट लगा दीजिए। ये कितना, 2 बार, ये 3 बार और ये 4 बार। अब वापस 2 का लगाइए तो कितना, 1 बार 3 बार 2 बार। वापस 2 का लगाएंगे तो 1 3 1, वापस 3 का लगा दीजिए। तो देखो मल्टीप्लाई कर लीजिए, 9 27, 27 दूनी 54, 54 दूनी 108, 108 इंटू 3, 108 को 300, ये कितना आ जाएगा, 324। तो हमारे यहाँ क्या है, इसका एलसीएम कितना निकल के आएगा, 324। और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, आंसर हो जाएगा। मतलब 324 सेंटीमीटर लंबे कपड़े को हम 54 81 और 108 तीनों जो छड़ है उससे हम इसका मेजरमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दो संख्याओं के लसाअ व मेसे का गुणनफल 24 है, ठीक है। दो संख्याओं के लसाअ व मेसे का गुणनफल 24 है। यदि संख्याओं का अंतर 2 हो तो उनमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। अब देखिए इस क्वेश्चन को सबसे अच्छा करने का तरीका, आप ऑप्शन उठाइए। ऑप्शन उठाए, देखो 8 से 2 कम कौन सी संख्या होगी, 6। और 8 और 6 का एलसीएम कितना होगा, 24। लेकिन यहाँ तो, और 8 और 6 का देखो एलसीएम तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 24। लेकिन इसका एचसीएफ कितना निकल के आ जाएगा हमारे पास, 8 और 6 का। देखो 8 के क्या फैक्टर होंगे, 2 × 2 × 2, और 6 के क्या हो जाएंगे, 2 × 3। तो इसका क्या एचसीएफ क्या निकल के आया, 2। तो 24 × 2 क्या होता है, 48। तो ये क्वेश्चन तो, ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। अब देखिए 6, देखिए 6 से अगर अंतर निकाले तो 6 और 4। तो देखो 6 और 4 इनका एलसीएम कितना निकल के आएगा, 12। और एचसीएफ दोनों का क्या निकल के आएगा, 2। तो 12 दूना 24। तो मतलब यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मतलब आंसर, हमारा आंसर क्या निकल के आया यहाँ, 6। आप ऑप्शन से करिए, ऐसे क्वेश्चन को इजीली सोल्व होगा। क्योंकि हमारे को कहा था ना कि उनमें से बड़ी संख्या क्या होगी, तो बड़ी संख्या 6। तो छोटी संख्या क्या रही होगी, इससे 2 कम मतलब 4। तो 6 और 4 का एलसीएम कितना, 12। और एचसीएफ निकालेंगे तो कितना आएगा, 2। तो 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24। तो यही तो कह रहा है कि गुणनफल 24 है, तो आ रहा है ना, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन देखना, बहुत ही अच्छे तरीके का क्वेश्चन है। दो संख्याओं का योग 216 है, ठीक है, तथा उनका में से 27 है, तो ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े होंगे। देखो अब ये क्या क्या कह रहा है कि में से एचसीएफ कितना दिया उसने हमारे को, 27। मतलब ये तो फिक्स है कि जो संख्याएं होंगी वो 27 के मल्टीपल में होगी। देखो एक चीज देखना, 4 और 6 का एलसीएम कितना आता है हमारे पास, 12 आता है ना। तो देखिए ये भी किसके, 6 के मल्टीपल में है क्या है। अब इन इन दोनों को देखिए, 12 आता है और इनका एचसीएफ कितना आता है हमारे पास, 2 आता है। तो 4 देखो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 2x, और ये क्या हो जाएगा, 3x। अगर x की वैल्यू 2 है तो ये कितना, 4 हो जाएगा, 6। मतलब एचसीएफ के मल्टीपल में ही नंबर होंगे, ये चीज ध्यान रखना। तो मतलब वो संख्या क्या होगी, एक को तो मैं मान लेता हूँ 27x, और एक को मान लेता हूँ मैं 27y। और ठीक है, इनका योग कितना देर का हमारे को, 216। तो यहाँ से x प्लस वाई निकाल सकते हैं ना हम। देखो 27 कॉमन ले लीजिए, क्या आ गया, x प्लस वाई 216। 27 को 216 से काटो, कितनी बार कटेगा, 8 बार। तो ये क्या आ गया, x प्लस वाई इक्वल टू 8 आ गया। अब देखो x प्लस वाई की वैल्यू हमारे पास 8 आ गई। अब ये क्या कह रहा है कि तो ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े होंगे। अब तो अब आपको यहाँ कुछ भी नहीं करना, आपके पास 8 आ रहा है ना। एक चीज बताइए, 8 के हम कितने सहभाज्य जोड़े निकाल सकते हैं। देखिए 1 और 7, ये इसका सहभाज्य जोड़ा होगा। अब आप कहोगे कि सर 2 और 6 ला सकते हैं, नहीं, इनका एचसीएफ 1 आना चाहिए, वही इसका सहभाज्य जोड़े होते हैं। तो 1 और 7 का एचसीएफ कितना आता है, 1। इसके अलावा और देखिए क्या आएगा, 3 और 5। 3 और 5 का एचसीएफ कितना आता है, 1 ही आता है ना। मतलब इसका एक सहभाज्य जोड़ा क्या हो जाएगा, 3 और 5। अब देखो 4 और 4 एचसीएफ कितना आएगा, 4 आएगा। तो ये भी नहीं होगा। 5 और 3 हम ऑलरेडी ले चुके हैं। तो देखिए यहाँ हमारे को कितने कितने जोड़े मिल रहे हैं, केवल 2 जोड़े मिल रहे हैं ना। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा।
दो संख्या का योग 528 तथा में से 33 है, तो ऐसे कितने युग्म संभव है। तो मतलब वही चीज है कि वह संख्या क्या 33 के मल्टीपल में रही होगी, मतलब एक संख्या तो रही होगी 33x और एक संख्या रही होगी 33y। ठीक है, अब देखिए तो इसका योग कितना दे रखा हमारे को 528, वापस कुछ नहीं, यहाँ से 33 को मान लीजिए क्या आएगा एक्स प्लस वाई, और ये कितना आएगा 528। 33 को 528 से काट दीजिए आप, कितने बार कटेगा 16 बार, तो ये एक्स प्लस वाई क्या आया आपके पास 16। अब देखिए 16 के कितने सहभाज्य जोड़े हम ला सकते हैं, एक तो एक क्या ला सकते हैं हम, एक और 15। ठीक है, एचसीएफ कितना आ रहा है 1, तो मतलब ये सहभाज्य जोड़े हो गया। ठीक है, सहभाज्य युग्म हो गया। अब देखिए 2 और 14 ला सकते हैं क्या, नहीं ला सकते, एचसीएफ 2 आ जाएगा, ये खत्म। 3 और 13 ला सकते हैं क्या, हाँ एचसीएफ 1 आएगा, तो ठीक है 3 और 13 भी इसका हो जाएगा। इसके बाद 4 और 12, एचसीएफ 1 नहीं आएगा। फिर क्या लाएंगे हम, 4 के बाद 5 और 11, ठीक है तो 5 और 11 भी हम ले सकते हैं, एचसीएफ 1 आएगा। इसके बाद देखिए कितना 6 और 10 नहीं ले सकते, 7 और 9 ले सकते हैं क्या, हाँ 7 और 9 भी ले सकते हैं। ठीक है, तो 7 और 9 भी ले सकते हैं। फिर क्या आएगा 8 और 8 नहीं ले सकते, एचसीएफ 8 आ जाएगा। तो यहाँ कितने जोड़े मिल रहे हैं हमारे पास, 4 मिल रहे हैं ना। तो यहाँ कितने युग्म संभव है हमारे पास, 4 युग्म संभव है, और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ये करेक्शन कर लीजिए, यह गलती से मुझे लिखने में मिस्टेक हो गई थी, यहाँ जो मैंने 56 लिख रखा है वो तो क्वेश्चन नंबर 57 है, और 57 ही क्वेश्चन नंबर 56 है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना यहाँ। ठीक है, दो संख्याओं का योग 84 तथा उनका में से 12 ऐसी संख्या की कुल युग्मों की संख्या होगी। तो देखिए पिछले 2 क्वेश्चन हम कर रहे हैं, तो ये मैं आपके लिए, ठीक है, ये आपके लिए छोड़ता हूँ, कमेंट करके बता दीजिएगा इसका आंसर क्या है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है, यदि उनका लसच 240 हो तो दोनों में से छोटी संख्या होगी। तो देखिए 3:4 के अनुपात में है ना दोनों संख्या, तो मान लेते हैं एक तो क्या होगी 3x होगी और एक क्या होगी 4x रही होगी। तो 3x और 4x का एलसीएम कितना आ जाएगा हमारे पास, एलसीएम कितना आएगा 12x, ये आएगा ना। देखो 3 के फैक्टर क्या लिख सकते हैं 3 × x, और 4 की फैक्टर क्या 4x की फैक्टर क्या लिख सकते हैं 4x। यहाँ x तो कॉमन आ रहा है, तो x इंटू 3 × 4 यही रहा होगा ना, तो हम क्या लिख सकते हैं 12x लिख सकते हैं। लेकिन लैसे कितना दे रखा है 240, मतलब 12x की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 240। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, इसको काट दीजिए, कितना है 20। x की वैल्यू अगर 20 आ गई हमारे पास, तो देखो एक संख्या तो क्या थी 3x और एक क्या थी 4x, तो छोटी संख्या निकालनी है ना, तो 3x ही छोटी रही होगी, तो ये कितना हो जाएगा 3 × 20, तो मतलब छोटी संख्या क्या रही होगी हमारे पास 60। अगर बड़ी पूछता तो कितनी आ जाती है हमारे पास 80 आ जाती। वह सबसे छोटी संख्या जिसे 5, 10, 12 तथा 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष रहे किंतु 7 से भाग देने पर कोई शेष न रहे, वह संख्या है। तो देखिए 5, 10, 12 और 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष रहे। तो देखो सबसे पहले तो आप एलसीएम निकालो कि 5, 10, 12 और 15 से किस संख्या को भाग देगी कोई शेषफल नहीं रहा, उसमें हम 2 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा कि 2 शेष बचता है। तो देखिए अब देखो 5, 10 और 12, 15 है ना, तो मुझे पता है इसका एलसीएम क्या आएगा 60 आएगा। और अगर इस 60 में अगर मैं 2 जोड़ देता हूँ, ठीक है 60 में अगर मैं 5, 10, 12, 15 चारों से भाग देता हूँ तो कोई शेषफल नहीं बचेगा, लेकिन इसमें 2 जोड़ देता हूँ तो कितना आ जाता है मेरा 62। और जब मैं 62 में 5, 10, 12, 15 का भाग दूंगा तो मेरा हर कंडीशन में क्या 2 शेषफल बचेगा। लेकिन अब देखो अगली लाइन में वो क्या कह रहा है, किंतु 7 से भाग देने पर कोई शेष न रहे। तो देखो अगर मैं 7 से भाग देता हूँ तो ये क्या मेरा यहाँ शेषफल बचेगा, ठीक है, क्योंकि 6 शेषफल बचेगा 7 से भाग दूंगा। तो देखिए अब क्या करिए आप इसका मल्टीपल देखिए आप, इसके एलसीएम का 2 गुना क्या होगा 120। 120 में हम 2 जोड़ देता हूँ तो क्या आता है 122। तो इस वाली कंडीशन में भी सब में शेषफल 2 बचेगा, क्योंकि 120 में तो पूरा पूरा भाग चल जाएगा। अब 122 में 7 का पूरा पूरा भाग जाता है क्या, देखिए 7, 5 और 2 52, ठीक है, इसमें भी नहीं जाएगा। तो अब क्या करिए वापस आप इसका एक और मल्टीपल लाइए, तो कितना 60, 120, 180 का भी 60 का मल्टीपल होगा ना 120 के जस्ट बाद वाला, इसमें जो 2 जोड़ दीजिए कितना आएगा 182। तो अब देखिए इनसे तो 2 शेषफल बचेगा। अब देखो 7 से कोई शेषफल बच रहा है क्या, 7 दूनी 14, क्या बचा 4 और 2, तो 7 6 42, तो इसमें पूरा पूरा भाग जाता है। मतलब यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब वह छोटी से छोटी संख्या क्या हो जाएगी 182, और ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। 2 आदमी एक ही स्थान से एक साथ एक ही दिशा में एक वृत्तीय चक्कर लगाने में उनमें से एक 10 मिनट तथा दूसरा 15 मिनट लेता है, तो कितने समय बाद परस्पर मिलेंगे। मतलब देखो वही चीज अभी हम घंटियों वाला और राउंड वाला क्वेश्चन करके आया था ना, सेम वैसा ही है। मतलब एक बंदा तो कितना 10 मिनट ले रहा है और दूसरा बंदा 15 मिनट ले रहा है, तो वो दोबारा वापस कब मिलेंगे, तो वो किस में मिलेंगे, उनके लिस्ट कॉमन मल्टीपल पर मिलेंगे। मतलब
वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 10 और 15 का पूरा पूरा भाग चल जाए, तो एलसीएम निकाल लीजिए। तो ठीक है, डायरेक्ट लिख देता हूँ 10 व 15 का एलसीएम कितना आएगा, 15 दूनी 30, 30 में दोनों का भाग जा रहा है, तो ठीक है, यहाँ एलसीएम क्या आ जाएगा हमारे पास, इसका 30 आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका आंसर हो जाएगा। मतलब दोनों 30 मिनट बाद एक दूसरे से मिलेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में भी इतना ही। क्वेश्चन नंबर 62 के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। एक चीज़ और, इसमें अब आपके कितने क्वेश्चन बचे हैं, 16 क्वेश्चन बचे हैं। तो 16 क्वेश्चन के बाद ये चैप्टर हो जाएगा फिनिश। इसको भी हम कल तक इसको फिनिश करवा ही देंगे। ठीक है, तो आपको नेक्स्ट कौन सा चैप्टर पढ़ना है, देखो एक ट्रिग्नोमेट्री हमारा अधूरा है, और एक ज्योमेट्री में भी 2 पोर्शन रह रहे हैं। तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा कि आप क्या पढ़ना चाहते हैं, उस हिसाब से नेक्स्ट टॉपिक की तैयारी की जाएगी। ठीक है, और लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है, इच्छा हो तो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।